महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। करता दुःखहर्ता माता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर पुरुषी मुराची कंठी जळके माळ मुक्त फळाची जय जय जय। पुत्र गणेश, तुम विचलित दिखाई देते हो। ऐसे कौन से विचार हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं? आपने सही कहा पिताश्री। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य पुत्र, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें अवश्य पूछो और अपनी जिज्ञासा को शांत करो। पिताश्री, ऐसे कौन से कारण हैं जो मनुष्य को उनके जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं और वे स्वयं पर संदेह करते रहते हैं? मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक संत और उनका शिष्य यात्रा पर थे। कड़ी गर्मी का मौसम था। उनके पास एक गधा था जिस पर वो बारी बारी से सवारी करते थे। पहले दिन गुरु पैदल चले और शिष्य गधे पर सवार हुआ। उन्हें उनके रास्ते में कुछ लोग मिले और कहने लगे, कैसा निर्दयी शिष्य है, अपने वृद्ध गुरु को पैदल चलवा रहा है और स्वयं गधे की सवारी कर रहा है। शिष्य ने जब लोगों की ये बातें सुनी तो वो संकोचवश गधे से उतर गया। अगले दिन गुरु गधे पर सवार हुए और शिष्य पैदल चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उन्हें उनके रास्ते में फिर से कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा, देखो कैसा निर्दयी गुरु है, खुद तो आराम से गधे की सवारी कर रहा है और अपने शिष्य को इतनी गर्मी में पैदल चलवा रहा है। तो लोग गुरु और शिष्य दोनों को ही दोष दे रहे थे। हाँ पुत्र, अगले दिन गुरु और शिष्य दोनों गधे पर सवार हुए। फिर उन्हें उनके रास्ते में लोग मिले और कहने लगे, देखो दोनों ने गधे पर कितना भार डाल दिया है, गधे पर अत्याचार हो रहा है। चौथे दिन उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पैदल चलेंगे और गधा रिक्त रहेगा। तब लोगों ने उन पर हंसते हुए कहा, देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, गधा तो रिक्त चल रहा है और ये दोनों इतनी गर्मी में पैदल चल रहे हैं। तो पिताश्री, चाहे गुरु और शिष्य कुछ भी करते, हर परिस्थिति में लोग उनको कुछ ना कुछ कह ही रहे थे। हाँ, यही सीख है पुत्र। लोग तो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, वो उनके विचार हैं। यदि व्यक्ति हर कदम पर दूसरों के विचारों से प्रभावित होता रहेगा तो वो अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य से भटकता रहेगा। हम अपने जीवन में सही मार्ग पर तभी चल सकेंगे जब हम अपने अंतर मन की आवाज सुने और उसी के अनुसार पूरे विश्वास से चलें। लोग चाहे कितनी भी बातें कहें, हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। याद रखो पुत्र, किसी की सोच से तुम्हारी सच्चाई नहीं बदलती। इस जीवन में तुम्हारा पथ तुम्हारा है, इसे तुम ही तय कर सकते हो। अपने हृदय की सुनो और बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जी पिताश्री, अब मुझे समझ आ गया कि मनुष्य का ध्यान अपने लक्ष्य पर ही रहना चाहिए, ना कि लोगों की तरह तरह की बातों पर, जिससे वो अपने जीवन के मार्ग से भटके नहीं और सदैव आगे बढ़ते चले। धन्यवाद पिताश्री। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुत्र गणेश, तुम विचलित दिखाई देते हो। जी पिताश्री, मुझे एक प्रश्न पूछना है। पुत्र गणेश, जो भी प्रश्न हो बिना संकोच के पूछो। पिताश्री, मैंने देखा है कि मनुष्य सोते तो हैं, लेकिन फिर भी सुबह थका थका महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? पुत्र, शरीर को आराम देने के लिए सिर्फ सोना ही काफी नहीं होता, मन को भी शांति चाहिए। अगर मन अशांत हो तो सोने पर भी वास्तविक आराम नहीं मिलता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें
ये और अच्छे से समझ में आएगा। एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका एक खेत था। सुबह से लेकर रात तक वो ये सुनिश्चित करता था कि नई फसल का सही तरीके से ध्यान रखा जाए, उसे पानी दिया जाता और पक्षियों तथा जानवरों से बचाने के लिए अच्छे से सुरक्षा की जाती। उसकी माँ ये सुनिश्चित करती थी कि लड़का रात को अच्छे से सोए, क्योंकि वो दिन भर खेत में बहुत मेहनत करता था। लेकिन एक लंबी रात की नींद के बाद भी माँ ने देखा कि लड़का थका हुआ उठता था। माँ ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है और वो अपने बेटे की मदद कैसे कर सकती है। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो और ज्यादा समय तक सोए, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं आया। फिर क्या हुआ पिताश्री? क्या किया लड़के की माँ ने? पुत्र, फिर उसकी दादी ने मदद का हाथ बढ़ाया। लड़के को एक लंबी नहीं बल्कि अच्छी नींद की आवश्यकता थी। अगले दिन रात को दादी ने लड़के से कहा कि वो अपनी पुराने कपड़ों की एक जोड़ी, एक लाठी और एक बर्तन लाए। पिताश्री, दादी कपड़ों, लाठी और बर्तन के साथ क्या करने वाली थी? पुत्र, दादी ने लड़के के साथ मिलकर एक गुड़िया बनाई और लड़के से कहा अपने खेत में इसे रख दो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये गुड़िया पक्षियों और जानवरों को ये आभास और गंध देगी कि तुम अभी भी यहां हो। वैसे भी रात का समय है, वो ठीक से देख नहीं पाएंगे कि ये तुम नहीं हो। हम उन्हें धोखा देंगे और वो तुम्हारे खेत में नहीं आएंगे। ये गुड़िया तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा प्रतिनिधि बनेगी और तुम आराम से सो सकते हो। दादी की बात मानकर लड़का खुश हुआ और उस रात वो बिना चिंता के आराम से सोया। मतलब शांत मन से ही अच्छी नींद आती है पिताश्री? अवश्य पुत्र, मन की शांति वास्तव में हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब मन शांत होता है तो तनाव कम होता है और इससे हमें गहरी और चैन भरी नींद मिलती है। समझ गया पिताश्री, मन की शांति कितनी आवश्यक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। प्रणाम पिताश्री, मुझे एक प्रश्न परेशान कर रहा है। पूछो पुत्र, क्या बात है? ऐसा कौन सा प्रश्न है जो प्रिय गणेश को परेशान कर रहा है? पिताश्री, मैंने सुना है कि शरीर एक मंदिर है। अब अगर मेरा शरीर मंदिर है तो मुझे हमेशा स्वादिष्ट भोजन ही खाना चाहिए ताकि वह और भी सुंदर लगे। क्या ये उचित नहीं? पुत्र, ये भ्रम है। यदि मंदिर को सम्मान देना है तो उसमें स्वादिष्ट नहीं बल्कि शुद्ध और पौष्टिक आहार होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध और पौष्टिक आहार न केवल हमारे शरीर को ताकत और ऊर्जा देता है बल्कि हमारे मन को भी शांत और स्थिर बनाए रखता है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा सुनाकर देता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास आया। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग शांत और संतुलित होते हैं जबकि कुछ गुस्सैल और आक्रामक। इसका कारण क्या है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, इसका उत्तर हमारे भोजन में छिपा है। फिर उन्होंने समझाने के लिए जंगल के दो प्राणियों का उदाहरण दिया। शेर को देखो, गुरु ने कहा, वो मांस खाता है, उसकी भूख हमेशा शिकार पर टिकी रहती है और वो आक्रामक रहता है। उसका भोजन हिंसा से मिलता है और इसी कारण उसका स्वभाव भी हिंसात्मक बन जाता है। अब गाय को देखो, वो केवल सरल और शाकाहारी भोजन ही करती है जिससे उसका मन शांत और संतुलित रहता है और वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उसके भोजन में सरलता और सादगी है और वही उसके स्वभाव में भी आ जाता है। इस प्रकृति में सभी प्राणियों का स्वभाव उनके भोजन के अनुसार ही बनता है। सभी मांसाहारी प्राणी हिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, वहीं सभी शाकाहारी प्राणी शांत प्रवृत्ति के होते हैं। गुरु ने शिष्य की ओर देखते हुए कहा, हमारे भोजन का सीधा असर हमारे मन और स्वभाव पर पड़ता है। भोजन
केवल पेट भरने का साधन नहीं है, ये हमारे मन और आत्मा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। उसका भोजन उसे भीतर से शक्तिशाली बनाता है और उसके आचरण में विनम्रता और करुणा झलकती है। सरल भोजन के साथ उसका जीवन भी सरल और सुलझा हुआ रहता है। वो हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से संभालता है। याद रखो पुत्र, जैसा भोजन वैसा मन। अगर भोजन शुद्ध और संतुलित हो तो मन भी वैसा ही बनता है। याद रखना पुत्र, जैसे अच्छा ईंधन गाड़ी को सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही शुद्ध भोजन हमारा जीवन सही मार्ग पर ले जाता है। मैं समझ गया पिताश्री, जैसा अन्न वैसा मन। सही कहा पुत्र, जैसा अन्न वैसा मन। धन्यवाद पिताश्री।